Hello, dear all. This is Meenakshi Narula, and I welcome you to my channel, Mentoring the Mentors. My dear educators, as we have been talking about various activities that we can conduct in order to achieve various developmental goals. In our last video, we talked about developmental goal number 1, which is related to health and well-being. We talked about hygiene. We talked about fitness as well. So, number of activities we discussed that we can conduct in our classes with our students, right? So in this today's video, we will be talking about developmental goal 2, right? This is related to being effective communicators, right? So this developmental goal 2, it hopes to bring out in the children the abilities of self-expression and conversation with the use of meaningful language, right? हमारे बच्चे लैंग्वेज कौन सी पढ़ते हैं? एक तो उनकी जो है मदर लैंग्वेज है, राइट और एक उनकी स्कूल लैंग्वेज है। फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज दोनों बच्चे छोटे छोटे हैं, दो ही लैंग्वेजेस वो जो है पढ़ते हैं। टिल क्लास 2 की हम बात कर रहे हैं, फाउंडेशनल स्टेज की। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस लैंग्वेज को इफेक्टिवली यूज करें, घर में, घर परिवार में, अपने पेरेंट्स से बातचीत करते हुए, सिबलिंग से बातचीत करते हुए वो क्या करते हैं, वो उस लैंग्वेज को सुनते हैं, पहले सुनते हैं, लिसनिंग होती है, उसके बाद वैसे ही साउंड्स निकालते हैं, वैसे ही वो बोलते हैं, तो क्या है, दे स्टार्ट स्पीकिंग ऑल्सो। लिखना और पढ़ना वो स्कूल में आकर सीखते हैं, राइट? तो ये होता है फर्स्ट लैंग्वेज के साथ, और उसके साथ सेकेंड लैंग्वेज जो होती है उसको बोलना, लिखना, पढ़ना सब स्कूल में ही स्टार्ट किया जाता है। तो हमें ऐसे ही एक्टिविटीज करानी है कि पहले बच्चा सेकेंड लैंग्वेज को भी सुने, सुनने के बाद बोलना सीखे और साथ साथ वो लिखना और पढ़ना सीखे। बट हमारा फोकस क्या है, रीड और राइट पर ज्यादा रहता है, इसलिए बच्चों की जो फ्लुएंसी है वो बोलने की नहीं बनती, ना वो सुनकर ज्यादा रिस्पॉन्ड कर पाते हैं उस लैंग्वेज में। तो लेट्स सी व्हाट ऑल एक्टिविटीज वी कैन कंडक्ट फॉर आवर स्टूडेंट्स। ये छोटे छोटे जो टाइनी डॉट्स हैं उनके लिए कैसे एक्टिविटीज हम कंडक्ट करा सकते हैं। एक तो हम चाहते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है, लर्निंग आउटकम्स क्या होने चाहिए। एक तो बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और उसके साथ साथ प्रिंट अवेयरनेस भी होगा उनका। प्रिंट जो हम क्लासरूम में प्रिंट मटेरियल डिस्प्ले करते हैं, बुक्स, प्रिंट मटेरियल का मतलब एक तो चार्ट पेपर्स जो डिस्प्ले किए, डिस्प्ले बोर्ड्स हमने बनाया, स्मार्ट बोर्ड पर हमने दिखाया, और उसके पास उनकी जो है कलरफुल अलग अलग पिक्चर्स वाली किताबें हैं। प्रिंट मीडियम जो है उसको, उसकी अवेयरनेस हो, उसको देखकर वो पढ़ेंगे, समझेंगे, साइट वर्ड्स हैं या साउंड्स हैं, ब्लेंडेड साउंड्स हैं, जो भी हैं, रीडिंग विद साउंड सिंबल एंड एसोसिएशंस एंड यूज ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस एंड बॉन्डिंग विद द बुक्स। अपने पुराने एक्सपीरियंसेस के साथ कनेक्ट करके नई चीजें वो सीखते हैं। हम पता, जो भी हम नॉलेज गेन करते हैं, जो भी हम सीखते हैं, वो कहीं आइसोलेशन में, बिट्स एंड पीसेस में स्टोर नहीं होती हमारे ब्रेन में, बल्कि हमारी जो पहले वाली लर्निंग होती है, हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसके साथ कनेक्शन बिल्ड होते रहते हैं। कनेक्शन के फॉर्म में जो हमारी नॉलेज है वो स्टोर होती है। एंड द नेम ऑफ दिस गोल the aim of this goal is to enable the children to write for self expression, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए अपनी भाषा में एंड सेकेंड लैंग्वेज में। नॉलेज हो उनको लेटर्स का, साउंड्स का, राइमिंग वर्ड्स का, यानी हम यही उनको, उनके लिए ऐसे ही वर्कशीट्स उनके लिए प्रिपेयर करेंगे। लेटर उनको सिखाएंगे लिखने, देखिए आप हिंदी सिखाते हैं, आप इंग्लिश लैंग्वेज सिखाते हैं, या अगर सपोज करो मैं बात करूं पंजाब की, तो पंजाबी लैंग्वेज होगी, राइट? और जो भी, अगर हम एक रीजन की बात करें, स्टेट की बात करें, तो वहां स्टेट की एक लैंग्वेज और होगी। यानी वो बच्चा एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 भाषाएं वो सीखता है। तो 3 भाषाओं के जो भी उनकी वर्णमाला है, उसके जो आगे अक्षर है, राइट, लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट, राइट, जो उनकी वर्णमाला है, जो उनकी लिपि है, तो उसके जो आगे अक्षर हैं वो उसको सीखते हैं, उसके मात्राएं वो सीखते हैं। तो उसके, ये हमने एक्टिविटीज वैसे करानी है। साउंड से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज करा सकते हैं, राइमिंग वर्ड सिखा सकते हैं, एनेबलिंग देम टू राइट फॉर डिफरेंट पर्पसेस। पर्पस, उद्देश्य वो अलग अलग होगा। या तो वो अपने बारे में लिख रहे हैं, दे आर डिस्क्राइबिंग अदर एनिमल्स, दे आर डिस्क्राइबिंग द वट एवर द मटीरियल इट इज अवेलेबल इन देयर सराउंडिंग्स, और दे आर टॉकिंग अबाउट बर्ड्स और एनिमल्स, लाइक, और मे बी दे आर डिस्क्राइबिंग देयर फ्रेंड्स। उनको इतनी चीज आनी चाहिए। तो इस चीज के लिए हम कैसी कैसी एक्टिविटीज इंक्लूड कर सकते हैं, मैं कुछ एक एक्टिविटीज अभी आपके सामने यहाँ पर शेयर करूंगी। आप उसमें थोड़ा सा फेरबदल करके अपने अकॉर्डिंगली कुछ एक्टिविटीज जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। बेटर ये है कि हम इस सेशन में, पहले ही हमारे पास अभी समय है, वर्कशीट्स हम पहले ही प्रिपेयर करके, कंपाइल करके, एक उसको स्पाइरल बाइंड कराकर बच्चों के लिए एक वर्कबुक टाइप बना सकते हैं। नहीं है तो एटलीस्ट हर टर्म के लिए या हर क्वार्टर के लिए भी बनाई जा सकती है। अदरवाइज टाइम टू टाइम नीड के अकॉर्डिंगली को वर्कशीट प्रिंट करके भी दे सकते हैं, और उसको हम टाइम टू टाइम फाइल भी कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी।
सबसे पहले जो हमारे पास वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 1, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को वेदर और सीजन की अवेयरनेस हो। What I need, write names of 3 items that you need on a sunny day। एक तो सबसे पहले उनको अवेयरनेस होगी अपने आसपास की आज वेदर कैसा है, व्हाट्स द वेदर लाइक टुडे। वो कॉन्वर्सेशन में थोड़ा बता पाए, इट्स सनी डे, इट्स क्लाउडी डे, इट्स विंडी डे, राइट, इट्स मगी डे। उनकी वोकैबुलरी हम एनहांस करेंगे। और एक सनी डे में उनको किस तरीके की आइटम्स चाहिए होती हैं, उनको गॉगल्स चाहिए होती हैं, उनको हैट पहनना है, उनको कैप पहनना है, राइट, उनको किस तरीके के कपड़े पहनने हैं, उनको क्या क्या चीजें चाहिए। एंड ऑन अ कोल्ड डे, जैसे कि आजकल इतनी ठंड है, सर्दी है, तो उनको किस तरीके के कपड़े चाहिए, क्या क्या उनको पहनना है। एंड ऑन अ रेनी डे, राइट, दे आर टॉकिंग अबाउट गम बूट्स, अम्ब्रेला, रेन कोट एटसेट्रा। एंड खाने की बात करें कि दिन के 3 मील होते हैं, एक तो उनके नाम पता होने चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, और उसमें क्या क्या चीजें खाते हैं, उनको क्या अच्छा लगता है, उसके बारे में वो लिखना सीखें, वर्ड्स लिखें, फ्रेजेस लिखें, सेंटेंसेस लिखें एज पर ग्रेड लेवल। नहीं तो ड्रॉ करके बताएं। यहाँ पर हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो हम लिखने की ही बात कर रहे हैं, तो एज अप्रोप्रिएट जो एक्टिविटीज हैं वो बच्चों के लिए हम कंडक्ट करें। तो उसके बाद और क्या हम करा सकते हैं उनकी क्रिएटिविटी को एनहांस करने के लिए। जब लैंग्वेज की बात है तो देखिए, हम बच्चों को कुछ एक स्टोरी के सीन की पिक्चर्स दे सकते हैं, और बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो इन पिक्चर्स को कनेक्ट करके अपने हिसाब से एक नई स्टोरी वीव करें, उसको डेवलप करें। ये जो स्टोरी है ये तो एक बी की स्टोरी है, मतलब बच्चों ने हो सकता है शायद नहीं सुनी हो, नहीं देखी हो इसके बारे में। राइट, आप क्या कर सकते हैं, जैसे ये स्टोरी है, बच्चा अपने आप इमेजिन करके कि पहले ये होगा फिर ये हुआ होगा, आई मीन सीक्वेंसिंग करनी सीखते हैं। इसके अलावा और भी कोई ऐसी पिक्चर्स बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आप बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें कि हर बच्चा एक अपने तरीके से अलग स्टोरी वीव करे। किसी बच्चे के लिए फर्स्ट स्टेप ये हो सकता है कि बी जाती है फ्लावर के पास, किसी के पास हो सकता है बच्चा यहाँ बी पहले गई है, राइट। तो बच्चे की अपनी एक इमेजिनेशन है, इसमें कोई भी स्टोरी गलत नहीं होगी। हर एक स्टोरी जो बच्चा वीव करेगा अलग अलग तरीके से, आप उसको अप्रिशिएट करेंगे ताकि बच्चों की जो क्रिएटिविटी है वो एनहांस हो। राइट, तो ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। जैसे देखिए, फॉक्स एंड द ग्रेप्स, ये बच्चों ने कई बार कहानी ठीक है सुनी हुई होती है, या आप ऐसी कहानियां दे जो बच्चों ने नहीं भी सुनी हुई, तो ताकि नए तरीके से उनकी सोच जो है वो डेवलप हो, अलग अलग तरीके से वो सोचे। और उसके बाद में क्या करेंगे, बच्चों को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दे सकते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस या छोटी सी पोम्स, स्टोरीज दे सकते हैं। राइट, तो जिस तरीके से हम चाहते हैं कि बच्चा उन छोटे छोटे वर्ड्स को, जितना कि उसका दायरा है, जितने उसने वर्ड्स अभी पढ़ने सीखे हैं, जो भी उसने राइमिंग वर्ड्स, जो भी उसने फोनिक साउंड्स अभी सीखी हैं, उससे रिलेटेड आपने कुछ एक स्टैंजा दे दिया, एक पैराग्राफ दे दिया, या बच्चे को कुछ सेंटेंसेस दे दिया, और फिर उससे आप बच्चे को बोलेंगे कि इन वर्ड्स के जो है वो राइमिंग वर्ड्स फाइंड करके लिखेंगे। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, बच्चों को लैंग्वेज को यूज करना सिखाना, राइमिंग वर्ड्स बताना, उनकी साउंड्स को यूज करना सिखाना, और उनकी क्रिएटिविटी इनहेंस करना। ये जो है पिक्चर, ये बच्चे जब इस तरीके से कनेक्ट करके बोलेंगे तो उनका स्पोकन, उनका कॉन्वर्सेशन, उनकी डायलॉग डिलीवरी वो भी एनहेंस होगी, तभी तो बच्चे इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनेंगे। और यही हमारा डेवलपमेंटल गोल नंबर 2 है। मेरे ये वर्कशीट दिखाने का मतलब यहाँ तक आपको सीमित रहने रखने से नहीं है, अपितु आप इसके बियॉन्ड जाकर और सारी वर्कशीट्स आप ऑलरेडी करवाते भी होंगे, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि डेवलपमेंटल गोल नंबर 2 के अंतर्गत कौन कौन सी हम एक्टिविटीज करा सकते हैं। राइट, अब किस तरीके से बच्चे कम्युनिकेट करेंगे, यस नो में किस तरीके से वो जज करेंगे कि रूल ऑफ गेम्स ये हमारे सामने लिखे हुए हैं, रनिंग ड्यूरिंग द गेम, पुशिंग फ्रेंड्स, सिटिंग एंड प्ले एंड डांसिंग एंड डांसिंग। इस तरीके के आप सेंटेंसेस भी दे सकते हैं ताकि बच्चा पढ़कर यस नो लिखे। राइट, पिक्चर के साथ भी लिखा हुआ हो सकता है, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो लैंग्वेज को एनहांस करना है। हम नहीं चाहते कि हर बार बच्चा सिर्फ पिक्चर देखकर ही जज करे कि मुझे इस पिक्चर में से क्या पूछा गया है। तो गिव शॉर्ट सेंटेंसेस जैसा कि इसमें दिए गए हैं, वो किसी भी भाषा में हो सकते हैं, आपकी लोकल भाषा में भी हो सकते हैं, इंग्लिश में भी हो सकते हैं, हिंदी में, पंजाबी में, जो भी आप लैंग्वेजेस सिखा रहे हैं उन लैंग्वेजेस में इस तरीके से बच्चों की आप लर्निंग को असेस करेंगे। और उसके बाद हमने क्या किया, वर्ड्स, फ्रेजेस या सेंटेंसेस एज पर उनके ग्रेड लेवल, बच्चों को कुछ इमेजेस दे देंगे, बर्ड्स की हों, एनिमल्स की हों, आसपास के जो भी वो डेली यूसेज के ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी पिक्चर्स हों, उनकी तस्वीरें हों, कि उसके बारे में या तो वो कुछ वर्ड्स लिखें, फ्रेजेस या सेंटेंसेस लिखें एज पर देयर एज लेवल।
अगर बच्चा बर्ड को देख रहा है तो इसके साइज के बारे में बताएगा, इसके कलर के बारे में बताएगा, इसकी चोंच है वो उसके बारे में बताएगा, इसकी आंख के बारे में बताएगा, राइट। तो इस तरीके से पंखों के बारे में बात करेगा, राइट। तो वो किस तरीके से बच्चे को क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं, उसके लेवल के अकॉर्डिंगली लेट द चिल्ड्रन एक्सप्लेन। लिखने के लिए भी कर सकते हैं, और अगर बच्चे ने थोड़े थोड़े वर्ड्स लिखे हुए फिर उनको बोले, क्योंकि अगर बच्चे को पूरे सेंटेंसेस लिखने नहीं आते, एटलीस्ट बच्चा उन वर्ड्स को एक्सप्लेन करे कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है। तो बातचीत करना बच्चा सीखे, उसकी कॉन्वर्सेशन जो स्किल्स हैं वो एनहांस होनी चाहिए। जैसे ये यहाँ पर कुछ एक आपको इमेजेस नजर आ रही हैं, ये सारी बर्ड्स की इमेजेस हैं। और उसके बाद में व्हाट नेम शुड आई गिव, आप कुछ एक पिक्चर देखकर कह सकते हैं कि आप इसको क्या नाम देना चाहते हैं। यहाँ पर आप कुछ इमेजेस अपने लगा सकते हैं, राइट, ड्रॉ कर सकते हैं, या जैसे भी बच्चों को दिखाना है तो दिखा सकते हैं। और मे बी आस्क द स्टूडेंट्स टू ड्रॉ एनी पिक्चर ऑफ हर और हिज चॉइस एंड गिव अ नेम। अपनी मर्जी से एक आप इमेजिनरी बर्ड की पिक्चर बनाइए, अपनी मर्जी से एक ऐसे ऑब्जेक्ट की पिक्चर बनाइए, फ्यूजन भी करके बना सकते हैं कि मैं इसको क्या नाम दूंगा, मैं इसको क्या नाम दूंगी। ये हम क्या बात कर रहे हैं, क्रिएटिविटी की। आई मीन राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग लेट्स ट्राई टू एनहांस द क्रिएटिव स्किल्स ऑफ अवर स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमारे पास क्या है, कलर द बॉक्स ऑफ द करेक्ट पिक्चर्स। यहाँ अगेन बच्चा इमेजेस देखकर बता रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे बिहेव करना चाहिए, शाउट करना चाहिए रोने के ऊपर, या खुश खुश हो रहे हैं आप, कैसे आप बिहेव कर रहे हैं, राइट। बीइंग इन अ ग्रुप किस तरीके से आपको रिएक्ट करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी तस्वीरें आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी, आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके की वर्कशीट्स जो है बच्चों के लिए आप क्रिएट करें, राइट। ये सारी वैसे ही तरह की इमेजेस हैं कि क्या आपके लिए बेटर है, राइट। देखिए इन दोनों में से कौन सी तस्वीर बेहतर है। तो बच्चे जो है अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखेंगे, और किस तरीके से वो कम्युनिकेट करते हैं, उनको अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स जो हैं इन सिचुएशन में यूज होते हैं उनके नाम भी पता होने चाहिए, उनकी वोकैबुलरी इनहेंस होगी। हमारे बच्चे क्यों बात नहीं कर पाते हैं, व्हाई दे कैन नॉट टॉक इन दैट लैंग्वेज, बिकॉज वी हैव गॉट अ लिमिटेड वोकैबुलरी। लिमिटेड उनकी वोकैबुलरी होती है, उनके पास शब्द नहीं होते, इसलिए वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो बीइंग एजुकेटर्स इट्स आवर ड्यूटी टू एनहांस देयर वोकैबुलरी, उनको साथ साथ बताते रहें। अब आगे क्या है, लुक एट दिस पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द हिंट्स। अब एक कोई तस्वीर दिखा दी है, यहाँ पर किसी और भाषा मणिपुरी में लिखे हुए हैं वर्ड्स, आप अपनी लैंग्वेज में कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस लिख सकते हैं कि दिस इज अ डॉग व्हाट इज इट डूइंग और व्हाट एवर, आई मीन इस तरीके से आप पूछ सकते हैं, राइट। तो हाफ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस आप उनको दे सकते हैं, ऐसे तस्वीरें दे सकते हैं जिससे कि उनको थोड़ा हेल्प मिले, क्लू मिले, राइट, जिससे कि वो अपना सेंटेंस डेवलप करना सीखें। ठीक है, राइट। देखिए ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हैं, आप इनको हिंट्स और क्लूज दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, ड्रॉ द लाइंस टू करेक्ट टू द करेक्ट पिक्चर फ्रॉम द नेम्स। नाम को तस्वीर के साथ वो कनेक्ट करेंगे। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हम कराते भी हैं। मेरा यहाँ पर दिखाने का लॉजिक ये है कि हम ऑलरेडी जो एक्टिविटीज हम करवा भी रहे हैं तो हमें पता हो कि वो कौन से डेवलपमेंटल गोल के अंतर्गत आती है। तो ये हमारी जो एक्टिविटीज है ये डेवलपमेंटल गोल 2 के अंदर आती हैं। इस तरीके की एक्टिविटीज हम करा सकते हैं। नाउ फिल इन द मिसिंग लेटर्स। बच्चा इसमें क्या है, जो चीज पे हम ये लैंग्वेज एनहांस करने के लिए कर रहे हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स बच्चे हमारे बन रहे हैं, लैंग्वेज उनकी एनहांस हो रही है। इस तरीके की जो एक्टिविटीज हम कराते हैं वो भी इस डेवलपमेंटल गोल 2 के अंदर आती हैं, राइट। देखिए बिगनिंग साउंड्स, इसके वर्ड्स वो हाईलाइट करते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड री राइट द करेक्ट नेम्स, राइट। जम्बल्ड हमने लेटर्स दे रखे हैं, वो भी इसमें अंदर आते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के हम करा रहे हैं, ऑलरेडी वी आर डूइंग इट। एंड द सेम लेटर वर्ड्स जब बच्चे कर रहे हैं, द वर्ड्स दैट स्टार्ट फ्रॉम द सेम लेटर, अगेन बच्चा उसको रिकॉग्नाइज करना शुरू करता है। लुक एट द पिक्चर्स एंड लेबल इट। आप सिर्फ इसमें नहीं, आप क्लासरूम के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कहिए बच्चों को जाकर कि वो लेबल करें, अलग अलग भाषाओं में करें, राइट। जैसे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी, बंगाली, जो जो वो बच्चा लैंग्वेज सीख रहा है, जो उसकी अपनी मातृभाषा है। भाषा संगम के अंतर्गत भी हम ये एक्टिविटी करते हैं, तो उनको बोलिए कि अलग अलग जितनी आपको भाषाएं आती हैं, ये दरवाजा दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं, डोर कहते हैं, दरवाजा कहते हैं, द्वार कहते हैं। इसके अलावा आपको जो जो पता है वो सारे नाम से आप उसको लेबल करके आइए। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार ये एक्टिविटी होती है, बच्चों की खूब लर्निंग होती है इसमें। उसके अलावा लेबल कर रहे हैं ये, राइट। तो ये भी तस्वीरों को देखकर कि इन सेंटेंसेस में क्या हो रहा है ये मैच कर रहे हैं, राइट। मैचिंग द सेंटेंसेस, पहले हमने वर्ड्स किए, फिर हमने फ्रेजेस किया, अब हम वर्ड्स की बात, सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं कि पिक्चर के साथ उसको मैच करें। अब हमारे पास है मेकिंग स्टोरीज।
ये तस्वीर को देखकर स्टोरीज डेवलप कर रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है। अपनी स्टोरीज डेवलप कर रहे हैं। क्रिएटिविटी उनकी देखिए कितनी एनहांस हो रही है कि ये अलग-अलग बता रखे हैं कि क्या हो रहा है, एंट्स क्या कर रही हैं, ग्रास होपर क्या कर रहा है। उसके बाद ग्रास होपर एंट के पास जाता है, फिर क्या होता है। आई मीन दे कैन कम अप विद इनोवेटिव स्टोरीज, दे विल बी ग्रेट स्टोरी टेलर्स एंड आइडेंटिफाई एनी टू वर्ड्स फ्रॉम द पोएम एंड क्रिएट न्यू वर्ड्स दैट राइम विद इट। तो राइमिंग वर्ड्स की हम बात कर रहे हैं। जैसा कि इट्स हॉट हॉट हॉट, तो यहाँ पर आपको बच्चे को पता है कि मुझे कौन सा वर्ड लेना है। अगर बच्चा हॉट लेता है तो बच्चे को उसका राइमिंग पॉट कॉट कोई भी लिखेगा। एंड द स्काई इज ब्लू, बच्चा इसमें से एक वर्ड चूज कर रहा है। हमने एक उनको क्लू दे दिया है, राइट, एक हिंट दे दिया, एक सॉल्व करके बता दिया कि ब्लू का क्लू लिख रहे हैं। तो इस तरीके से उनको आप इनोवेटिव जो एक्टिविटीज हैं करा सकते हैं। समर डे से रिलेटेड है। इस तरीके से नेक्स्ट हमारे पास है राइमिंग वर्ड्स। जो हमने बोला था हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमने उनको ऐसी एक्टिविटीज करानी है। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स। लेबल कर रहे हैं, वही बात जो मैंने आपको बताया कि देखिए क्लासरूम के ही सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको पता होना चाहिए अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स के नाम अलग अलग लैंग्वेजेस में। फिर देखिए एक और ये एक्टिविटी है जिसमें कि बच्चा नए नए वर्ड बना रहा है कि मैं कौन कौन से वर्ड इन लेटर्स को मिलाकर बना सकता हूँ या मैं बना सकती हूँ। इस तरीके की एक्टिविटी भी आप दे सकते हैं अपने स्टूडेंट को। एंड इट इज फॉर माई बेस्ट फ्रेंड। क्या है इसमें, करना क्या है बच्चों को, आस्क द स्टूडेंट्स टू ड्रॉ एनीथिंग एंड राइट अ मैसेज फॉर हिज और हर बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है या बेस्ट फ्रेंड व्हेन दे यू आर बैक टू स्कूल आफ्टर समर ब्रेक, व्हेन यू आर इन अ न्यू क्लास, व्हेन यू हैव गॉट अ न्यू फ्रेंड, तो उसके लिए आप क्या ड्रॉ करना चाहते हैं, क्या उसको एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। तो क्या है डेली रूटीन में बच्चों को ये सब चीजें, सब एटिकेट्स आने चाहिए कि इस तरीके से बच्चा अपने जेस्चर्स एग्जिबिट करे। Now unscramble the words and write the initial sound, right? हम sound लिखेंगे कि इसका नेक्स्ट इनिशियल का साउंड क्या है, राइट? तो उसके बारे में भी बताएंगे, इसको अरेंज करेंगे, साउंड भी आपको साथ में बच्चा बताता है। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कि इसमें क्या हो रहा है। किम इज रीडिंग अ बुक, Kim is sitting in a cafe. Kim is texting on a phone, right? तो बच्चा उसको ध्यान से, बच्चे ऑब्जर्वेशन स्किल्स डेवलप होती हैं। तो इस तरीके की आप कुछ इमेजेस बच्चों को दे सकते हैं, लाइक इट्स अ बिजी रोड, मे बी देयर इज नो व्हीकल, शी इज वॉकिंग इन अ गार्डन। तो बच्चा पढ़ के तो उसके साथ में रिलेट करेगा। और भी थोड़ी सी आप इसमें कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस भी दे सकते हैं, राइट, ताकि धीरे धीरे बच्चों की वो एनालिटिकल स्किल्स, इवैल्यूएशन स्किल्स को एनहांस करने के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। नाउ हर फ्रेंड मर्सी सीज द कार कमिंग टुवर्ड्स किम, Mercy is happily dancing. Mercy is sleeping. तो ऑब्वियसली द स्टूडेंट्स दे अंडरस्टैंड। आप पढ़े नहीं बच्चों के लिए, बच्चों को बोले कि वो खुद पढ़े। ऑब्वियसली एज की बात है, मैं नहीं कह रही कि नर्सरी एलकेजी का बच्चा पढ़ रहा है, बट हाँ यूकेजी का बच्चा जो है वो पढ़ सकता है आराम से। तो इस तरीके से आप ऐसे सेंटेंसेस अपने स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। पिक्चर को कलर करने के लिए दे सकते हैं। एक आपने पोएम दिया है बच्चों को, उससे रिलेटेड कुछ भी जो क्वेश्चंस हैं वो भी दिए जा सकते हैं। अपनी मर्जी से बच्चा जो कलरिंग की, आई मीन आर्ट एंड क्राफ्ट की कुछ एक्टिविटीज भी आप इसमें एनहांस कर सकते हैं, उसके बारे में बच्चा एक्सप्लेन कर सकता है। और इस तरीके की कुछ एक्टिविटीज लाइक हम डायरेक्शंस के बारे में बताते हैं, यू टर्न है, नो यू टर्न के आसपास जब बच्चा इन सब सिंबल्स को देखता है तो बच्चों को थोड़ी बहुत इन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो वो बनेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स। और ये है हमारा डेवलपमेंटल गोल नंबर 2। और आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ एक एक्टिविटीज रिलेटेड टू डेवलपमेंटल गोल नंबर 3, राइट? सो स्टे ट्यून्ड to mentoring the mentors. Have a nice day.